Welcome class. The topic today we are going to discuss is cell physiology. Before moving towards the topic, firstly we will clear about the term cell physiology. Physiology, as you all know about the term physiology, physiology is the branch of the science that deals with the functioning of the human body. फिजियोलॉजी क्या चीज़ है? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि आपकी ह्यूमन बॉडी की वर्किंग को, फंक्शनिंग को, कि वो कैसे अपने काम कर रही है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब वर्ड अटैच हो गया इसके साथ सेल फिजियोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ योर सेल इज़ नोन एज सेल फिजियोलॉजी। मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो सेल है, जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को, इट इज़ कॉल्ड एज सेल फिजियोलॉजी। सेल अगर बेसिकली क्या चीज़ है? सेल को अगर हम लोग सिंपली बोलें कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी है, मीन्स कि जो आपकी बॉडी है जिन चीज़ों से मिलकर बनी है, जो बेसिक यूनिट है ऑफ योर बॉडी इज़ अ सेल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी। मीन्स कि आपकी जो बॉडी है इसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, मीन्स कि आपकी बॉडी है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मीन्स मतलब है कि आपकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स के जिन चीज़ों से मिलके बनी है वो सेल है। एंड द फंक्शनल, ऑब्वियसली जिन चीज़ों से आपकी बॉडी मिलके बनी है उनका कोई ना कोई काम भी है। एंड तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी है। अब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ योर सेल कौन कौन से हैं? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर सेल आर साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म आपके सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड मीन्स कि एक लिक्विड टाइप मटेरियल प्रेजेंट है जिसके अंदर आपके सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं, सेल के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग कह देते हैं साइटोप्लाज्म। एंड द न्यूक्लियस क्या है? आपके सेल का कंट्रोल सेंटर है। एज योर बॉडी हैज़ कंट्रोल सेंटर लाइक द CNS, जैसे आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है ब्रेन, इसी तरह आपका जो सेल है उसकी फंक्शनिंग है जो उसको कंट्रोल करता है, दैट थिंग इज़ न्यूक्लियस। आपकी मीन्स के न्यूक्लियस क्या चीज़ है? इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ योर सेल। मेजर कंपोनेंट्स हो गए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द सेल्स। टाइप्स, अब ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की टाइप्स हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है, उसकी कोई ना कोई बेस होती है। इसी तरह जो आपके सेल्स हैं उनके जो टाइप्स हैं हम उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस एंड द लोकेशन। प्रेजेंस एंड लोकेशन का मतलब है कि जो आपके सेल्स जिस जगह पे प्रेजेंट हैं या जहाँ पे उनकी लोकेशन है, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड द प्रेजेंस वी क्लासीफाई द सेल्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या चीज़ है? कि ऐसे सेल्स जो आपके नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं नर्व सेल। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपका ब्रेन आ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, आपका दिमाग, आपके जो बैकबोन के अंदर जो रेशे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से मिलके बना है उन्हें बोलते हैं नर्व सेल्स। एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स आर न्यूरॉन्स। द सेकेंड सेल्स इज़ नोन एज मसल सेल्स। मसल सेल्स का मतलब है कि जो आपका मस्कुलर सिस्टम है, मीन्स के जो आपकी बॉडी का जितना भी मैस है, मीन्स के गोश्त है, ठीक है, उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं मसल सेल्स। एंड थर्ड इज कनेक्टिव सेल्स। कनेक्टिव सेल्स एज द नेम इंडिकेट दीज सेल्स हेल्प इन द कनेक्शन। जितने भी कनेक्टिव सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल फिब्रोप्लास्ट है, प्लाज्मा सेल्स हैं, दीज आर नोन एज कनेक्टिव सेल्स। एंड द फोर्थ वन इज़ इम्यून सेल। ऐसे सेल जो आपके इम्यून सिस्टम की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं इन्हें बोलते हैं इम्यून सेल। इम्यून सिस्टम क्या चीज़ है? इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम, इसको हम कह सकते हैं कि ये आर्मी है आपकी बॉडी की। मीन्स कि आपकी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को अगेंस्ट हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इम्यून सेल्स में आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, आ जाते हैं एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। डेफिनेशन डिस्कस हो गई, इसके कंपोनेंट्स मेजर डिस्कस हो गए इन टाइप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सेल्स के सेल की कंपोजिशन क्या है। बेसिकली सेल की कंपोजिशन की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिस चीज़ से मिलके बने हैं और जो उनकी कंपोजिशन है उसमें मेजर कंपोनेंट क्या चीज़ है? आपके बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं। बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स।
इसी तरह कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करें तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वाटर है। वाटर वो क्या है 65 to 80%, देन प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स के जो आपकी बॉडी के अंदर साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं ना, आयंस जिसे बोलते हैं, जिसको मिनरल्स कहते हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें। कंपोजिशन ऑफ द सेल डिस्कस होगी कि इसमें वाटर है, प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेल की डेफिनेशन होगी, सेल के पार्ट्स हो गए, टाइप्स हो गए सेल के पार्ट्स और ये भी डिस्कस करने हैं। सेल के पार्ट्स अगर बात करें कि सेल, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एनाटॉमी ऑफ द सेल मीन्स के फ्रॉम विच थिंग सेल इज़ कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपका सेल बना है। फर्स्ट वन है सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोर्थ पे गोल्गी बॉडी, देन राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द न्यूक्लियस। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एज द नेम इंडिकेट, सेल मेम्ब्रेन मीन्स के सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की कवरिंग है, लेयर है। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अदर नेम्स। व्हाई वी कॉल्ड इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मैंने पहले भी आपको बताया कि साइटोप्लाज्म का चीज़ है कि सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसलिए कह रहे हैं कि ये जो लेयर है जो आपका साइटोप्लाज्म है उसको भी कवर करती है, उसको सराउंड करती है। डेट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आपका सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके लिए वर्ड प्लाज्मा भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ योर सेल। ये आपके जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग है, मीन्स के बाहर वाली कवरिंग है, लेयर है। इसकी थिकनेस की बात करते हैं, इसकी मोटाई की बात करते हैं कि कितनी थिक है जो लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रही है आपके सेल को, सेल के ऑर्गेनेलिस को, उसकी थिकनेस क्या है। इट इज़ वेरी थिन मीन्स कि इतनी थिकनेस नहीं है, बिल्कुल ये थिन है। कितनी थिन है, 8 to 10 नैनोमीटर इन इसकी थिकनेस होती है नैनोमीटर इज़ अ यूनिट। अब स्ट्रक्चर और एनाटॉमी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स के अगर माइक्रोस्कोप के अंडर, स्ट्रक्चर क्या चीज़ है कि माइक्रोस्कोप के अंडर अगर आप सेल को ऑब्ज़र्व करें, सेल मेम्ब्रेन को ऑब्ज़र्व करें तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन को ऑब्ज़र्व करते हैं तो इट्स अपीयरेंस लुक लाइक अ सैंडविच मीन्स के जैसे सैंडविच होता है, इट्स अपीयरेंस लुक लाइक अ सैंडविच, सैंडविच की तरह ही हमें दिखाई देता है। सैंडविच में जैसे स्लाइस होते हैं और बीच में एज अ सैंडविच आप कोई चीज़ यूज़ करते हो, इसी तरह वो कहते हैं कि इट्स अ लिपिड बाइलेयर इन नेचर। लिपिड बाइलेयर है मीन्स के इसके जो दो स्लाइस हैं इज़ कम्पोज्ड ऑफ द लिपिड्स इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सैंडविच, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एक्ट करते हैं एज अ सैंडविच, एंड द प्रोटीन्स आर आल्सो इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब होता है इंसर्ट होती हैं, फिक्स होती हैं उसके अंदर। कि आपका जो सैंडविच है, सैंडविच किस चीज़ का है कि लिपिड्स की लेयर है, उनके बीच में आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड द प्रोटीन्स भी उसके अंदर फिक्स होती हैं। इम्बेडेड का मतलब है फिक्स है या इंसर्ट है। बाइलेयर्स मीन्स के 2 लेयर्स एज शोन इन द डायग्राम। ये जो पर्पल शेड में जो बॉल है और साइड पे 2 टेल्स हैं, जो बॉल और टेल हैं, जैसे बॉल को उसने लिखा है फॉस्फोलिपिड्स हेड फेस द एक्वस इंट्रा सेलुलर एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। जो बॉल है ये इट इज़ मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, इनको हम हेड कह रहे हैं, एंड दीज टू एक्सटेंशन आर नोन एज टेल। लिपिड्स टेल फॉर्म द इंटीरियर लेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, डायग्राम में भी जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जो हेड है एक्सटीरियर साइड पे हैं, एक्सटीरियर मीन्स के आउटसाइड पे हैं। ठीक है, एंड द टेल मूव इनवर्ड साइड पे है। जो हेड है, ठीक है,
कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल इंसर्ट देमसेल्फ इनटू द लिपिड लेयर, जो लिपिड्स की लेयर है उनके बीच में जो येलो शेड में है ये कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली लिपिड्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, ये जो ग्रे कलर में आपको दिखाई दे रही हैं प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखें ग्लाइको वर्ड लिपिड्स हैं एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या चीज़ है? ग्लाइको वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। ग्लाइकोप्रोटीन्स, अब ग्लाइकोप्रोटीन्स है द कम्बिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन्स इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, देखें ये ग्रे शेड में ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या चीज़ है? द कम्बिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स, मीन्स के लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के जो कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर कंबाइन फॉर्म होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन मीन, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स के आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आउटसाइड स्ट्रक्चर पे क्या चीज़ आएगी? फॉस्फोलिपिड्स के हेड आ जाएंगे। इंटरसेलुलर क्या चीज़ प्रेजेंट है? ये जो टेल्स हैं दीज आर लिपिड्स इन नेचर। नेक्स्ट है फंक्शन या फिजियोलॉजी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एज वी नो इट्स आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। अब सेल की आउटर कवरिंग है तो इसके काम क्या होंगे? एक काम तो ये हो जाएगा, ये आपके सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं उनको क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, प्रोटेक्शन दे रही है। सेकेंड आ जाता है इसका, अब आउटर लेयर है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ गेट ऑफ द सेल। गेट है मीन्स के ये आपके जो जितने भी कोई भी मटेरियल जिसने एंटर होना है या एग्जिट होना है, रिमूव होना है आपके सेल से, बेसिकली किस गेट के थ्रू रिमूव होगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो देख लेते हैं। इट प्रोवाइड द पैसेज ऑफ द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये प्रोवाइड करती है पैसेज ऑफ द वाटर सॉल्युबल, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको पैसेज प्रोवाइड करती है, मीन्स के पाथवे देती है, रूट देती है जिसके थ्रू वो मूव करते हैं। दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय अटैचिंग द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। दीज आर वर्ड यूज़ किया, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं? जो सेल के मेम्ब्रेन्स की जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ अटैच हो गए, ठीक हो गया। सेल मेम्ब्रेन्स की प्रोटीन, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं उनके थ्रू आपके जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट होगी, क्योंकि जो लिपिड्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए जो जितना भी आपके सेल मेम्ब्रेन का लिपिड पोर्शन है उसके थ्रू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, मीन्स के जो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करेंगे? जो आपकी प्रोटीन्स हैं उसके अंदर पोरिन्स होते हैं। पोरिन्स क्या होते हैं? मीन्स के होल होते हैं, सुराख होते हैं, जिनके थ्रू आपके वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट कर जाते हैं आपके सेल से या मूव इनवर्ड। थर्ड आ जाता है परमिट द पैसेज ऑफ द आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ द सेल। परमिट करती है, अलाउ करती है, ठीक है, आपके जो जितने भी आयंस हैं उनके पैसेज को, उनकी मूवमेंट को, जितने भी दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं आउटसाइड ऑफ द सेल्स, जो आपके आयंस हैं बेसिकली वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, मीन्स के साल्ट्स हैं जितने भी आपके आयंस उनके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कैसे मूव करेंगे? जो आपकी प्रोटीन्स हैं उसके साथ अटैच हो गए। यहाँ से हम लोगों ने क्या चीज़ देखी कि आपके जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे आयंस हैं और बाकी केमिकल्स हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे मूव आउट होंगे या मूव इन्वर्ट करेंगे? थ्रू द प्रोटीन। एंड द वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस या लिपिड मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, वो कैसे मूव करेंगे? बाय अटैचिंग टू द लिपिड्स। एंड द फोर्थ इज इट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेलिज, ये सेल ऑर्गेनेलिज को प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है। फिफ्थ है सम कार्बोहाइड्रेट, ये बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन्स। हार्मोन्स भी जो सेल आपके जो सेल हैं वो कहते हैं अगर अटैच होंगे, सम कार्बोहाइड्रेट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन्स। जो आपके हार्मोन्स हैं वो किस तरह मूव आउट करेंगे या मूव इन्वर्ट करेंगे? थ्रू द बाय अटैचिंग टू द कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपके कार्बोहाइड्रेट आपके सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, बाय अटैचिंग टू देम। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन के एग्जांपल उन्होंने कोट किया। एंड द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है? इट इज़ अ क्लियर फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड है इन विच ऑल आर इट इज़ द क्लियर फ्लूइड विच सराउंड या कवर द सेल न्यूक्लियस। ये फ्लूइड है जो आपको आपके जो सेल न्यूक्लियस है उसको सराउंड करता है। इसकी प्रेजेंस की बात करें, कहाँ प्रेजेंट है? नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक प्रेजेंट है। ऑब्वियसली पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक भी प्रेजेंट होगा।
जोन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के हिस्से कौन कौन से अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्टोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म। एक्टो मीन्स के एक्सटीरियर आउटसाइड, प्लाज्म मीन्स के प्लाज्मा साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म इंटीरियर इनवर्ड। एक्टोप्लाज्म नियर टू द न्यूक्लियस, नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म का वो वाला हिस्सा जो नियर टू द सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ नोन एज एक्टोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली आउटर कवरिंग है, तो इसके जो नियर बाय साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। एंड द एंडोप्लाज्म नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑब्वियसली सेल के सेंटर, जो सेल का सेंट्रल पार्ट है मीन्स के मिड वाला हिस्सा है, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड द प्लाज्म, द साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, जिसके नियर बाय पेरिफेरी में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्म। कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में क्या है, साइटोसोल एंड द प्लस ऑर्गेनेलिस। ठीक, साइटोसोल क्या चीज़ है, इट इज़ अ क्लियर फ्लूइड वेयर ऑल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। साइटोसोल ये फ्लूइड है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर नहीं, ऑब्वियसली ये सराउंड कर रहा होता है उन ऑर्गेनेलिस को, ये साइटोसोल है। क्लैरिफिकेशन ऑफ द टर्म्स, उन्होंने ये जो ग्रे शेड का ये ग्रे शेड है ये देखें। साइटोसोल द फ्लूइड एंड द सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड्स एंड एंजाइम एक्सेट्रा। ये फ्लूइड है, एक लिक्विड है जिसके अंदर आपके जो साल्ट्स हैं, आपके जो आयन्स हैं, आपके शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, आपके एंजाइम्स हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अराउंड द ऑर्गेनेलिस। और ये फ्लूइड का क्या है जो आपके ऑर्गेनेलिस के अराउंड होता है। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, द साइटोसोल प्लस द ऑर्गेनेलिस सस्पेंडेड विद इन इट फॉर, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, वो फ्लूइड है जिसके अंदर आपके और वो फ्लूइड है, ठीक है, जिसके अंदर आपके ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं, डेट इज साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर आपके सारे ऑर्गेनेलिस हैं एक्सेप्ट जो आपका ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस है आपके सेल का, उसके अलावा जितना भी फ्लूइड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो डेफिनेशन अगर आपको याद हो, डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो सराउंड करता है न्यूक्लियस को, मीन्स के सराउंड कर रहा है, वो एरिया नहीं है जहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बल्कि वो पेरिफ्री है, उस एरिया के अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, बल्कि उस एरिया के सराउंड जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है। सेल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सेल इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को हम लोग किस तरह कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में क्या चीज़ें हैं, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलिस। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है, ये ऑर्गेनेली है आपके सेल का। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किस तरह माइक्रोस्कोप के अंडर अगर इसको ऑब्जर्व करें, ये हमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मीन्स के जस्ट लाइक ए ट्यूब, सीरीज ऑफ द ट्यूबुलर पोर्शन। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिफाइन करें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज ऑफ द ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूब साइज स्ट्रक्चर्स के सीरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। There are the two types of the endoplasmic reticulum on the basis of the presence of the ribosomes. राइबोसोम्स की प्रेजेंस की बेस पे हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू क्लासेस में क्लासीफाई किया है, रफ एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेनुलर। ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है कि ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर राइबोसोम्स इज प्रेजेंट, ठीक है। राइबोसोम बेसिकली क्या है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऊपर प्रेजेंट होता है। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं ए ग्रेनुलर। ए ग्रेनुलर मीन्स के एब्सेंस ऑफ द राइबो। ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम्स, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर इज़ नो राइबोसोम्स, ठीक। डायग्राम के अंडर इसका माइक्रोस्कोप के अंडर इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरह दिखाई देता है कि सेंट्रल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो स्ट्रक्चर है, जो पोर्शन प्रेजेंट है, डेट इज द ग्रेनुलर पार्ट ऑन दैट पोर्शन इज डेट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the lower portion is known as smooth endoplasmic reticulum.
रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फिजियोलॉजी को डिस्कस करें हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन बताया आपको प्रीवियसली, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वियर राइबोसोम्स इज प्रेजेंट। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो टाइप है जहाँ पे आपके जो राइबोसोम्स हैं उनकी प्रेजेंस होती है। राइबोसोम्स क्या चीज़ है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका बेसिकली काम होता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना। प्रोटीन की सिंथेसिस में बेसिकली रोल किसका होता है, आपके जो राइबोसोम्स हैं उनका होता है। तो यहाँ से फंक्शनिंग इसकी फंक्शनिंग आ जाएगी जो आपके रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर फंक्शनिंग इन द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपके राइबोसोम्स हैं अटैच होते हैं आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बाहर वाली सरफेस है, मीन्स के उसकी एक्सटीरियर सरफेस है, वहाँ पे आपके राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है, एंड देन ट्रांसफर टू द एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन। देन ये ट्रांसफ़र होते हैं जो आपके एंडोप्लाज्मिक ल्यूमिन है, मीन्स कि जो आपके एंडोप्लाज्मिक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसके जो सेंट्रल पार्ट है, मीन्स कि जो आपकी ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कह रहे हैं ल्यूमिन। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी ऑन द एक्सटीरियर, ट्यूब्स की सरफेस पे होगी। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन मूव्स टूवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, ट्यूब। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक ग्रेनुलर भी बोलते हैं। इसकी फंक्शनिंग क्या है, लिपिड बायोसिंथेसिस एंड द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। आपकी जितनी भी लिपिड की बायोसिंथेसिस होती है, लिपिड जितना भी है, जितने भी आपके जो फैट्स के मालिक्यूल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स हैं, ऑल आर सिंथेसाइज्ड बाय द स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द सेकंड इज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के विद इन द सेल, इनसाइड द सेल के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के एज अ व्हीकल काम करती है, गाड़ी का काम करती है, जो आपके सेल के अंदर सेल से चीज़ें लेती है और देती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है। कौन करती है, आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द सेकंड पे जो पॉइंट है, इट्स नॉट द फंक्शनिंग ऑफ द स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स अ बेसिकली देयर प्रेजेंस, के बेसिकली उनकी लोकेशन क्या है। लीवर, देयर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लीवर के अंदर आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीवर क्या चीज़ है, जो आपका जिगर है। एंड थर्ड पे आ जाता है कि फंक्शनिंग, इट प्ले अ मेजर रोल इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। जो ग्लाइकोजन है उसके मेटाबॉलिज्म में एक मेजर रोल प्ले करती है। ग्लाइकोजन बेसिकली क्या है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी बेसिकली एक टाइप है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है कि ब्रेक डाउन करना, जबकि कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोर हो जाते हैं आपके जो मसल सेल्स हैं, जो फैट की फॉर्म में बेसिकली उनका मेटाबॉलिज्म करती है। कौन करते हैं, आपको जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ब्रेक डाउन करती है। फोर्थ पे है, इट आल्सो हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द वेरियस टॉक्सिन्स एंड द अल्कोहल। ये क्या करती है, जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन करती है, मीन्स के फ़िल्टर करती है, चीज़ों को क्लियर करती है, ठीक है। कौन करता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरियस टॉक्सिन्स मीन्स के आपके पॉइजनस केमिकल हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, डेंजरस केमिकल्स हैं, जहरीले केमिकल्स हैं, एंड द अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है आपका स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसको कंबाइन करें कि स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फिजियोलॉजी क्या है, इसका एक फर्स्ट काम है कि इसने लिपिड की बायोसिंथेसिस करवानी है, एंड द सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन करानी है इंट्रासेलुलर, एंड द थर्ड इज glycogen metabolism, and the fourth is detoxification of the various toxins and the alcohol. Now we will discuss about the ribosomes. What is ribosomes? In endoplasmic reticulum, I told you what is ribosome. Ribosome basically क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है। जो आपका सेल है उसके अंदर बेसिकली जो जितनी भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है उसमें मेजर रोल किसका, आपके राइबोसोम्स का है। राइबोसोम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल कंटेन मैनी टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स। सेल के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइबोसोम्स। टीनी मीन्स के स्मॉलर, ग्रेनुलर मीन्स के जस्ट लाइक अ ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल्स मीन्स के ग्रेन्यूल्स दाने। राइबोसोम, इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। नॉन मेम्ब्रेनस मीन्स के देयर इज नो मेम्ब्रेन, एब्सेंस ऑफ द मेम्ब्रेन इन विच प्रोटीन एंड द RNA आर प्रेजेंट।
इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, मीन्स के यहाँ इस ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। इन विच प्रोटीन्स एंड द आरएनए इज प्रेजेंट। कंपोजिशन की बात करें जो आपके राइबोसोम्स है, बेसिकली प्रोटीन्स और आरएनए से मिलके बने होते हैं। ये स्ट्रक्चर डायग्राम है, इसमें दिखा रहे हैं लास्ट ये आपके जो राइबोसोम है बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, 30S एंड द 50S। डेट इज़ स्मॉलर यूनिट एंड डेट इज़ लार्जर यूनिट। ये स्मॉलर है एंड ये लार्जर यूनिट है। इसके वर्ड मैंने एम डोनेट किया, मीन इसके मेगा यूनिट है, लार्जर यूनिट है, एंड द एस स्टैंड फॉर द स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट कंपोज होता है बेसिकली 30S यूनिट से। 30S मीन्स के एस हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं। स्वेडबर्ग मीन्स के उसकी अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बता रहा है कि यहाँ पे 30 होते हैं, इसमें स्मॉलर में अंदर लार्ज यूनिट के अंदर होते हैं 70S। टाइप्स ऑफ द राइबोसोम्स। Types of the ribosomes depending upon its function. Depending upon the function of the ribosomes, there are many types. Two types. First is endoplasmic reticulum ribosomes, and the second is free floating ribosomes. floating ribosomes के लिए word use करते हैं cytoplasmic ribosomes का। Endoplasmic reticulum राइबोसोम्स की वो टाइप्स हैं बेसिकली जो एंडोप्लाज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। एंड द फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स की वो टाइप है जो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती है। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, फ्लोट करना, स्विम करना फ्रीली मीन्स के विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, हेजिटेशन। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर राइबोसोम्स हैं, उनका काम है बेसिकली कि वो अटैच रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इधर उधर मूव नहीं करते। लेकिन जो फ्री फ्लोटिंग है वो साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स के नीचे लिखा ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, मीन्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है इनका काम है। अब इसकी फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं। फंक्शनिंग एज यू ऑल नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द राइबोसोम्स की फंक्शनिंग का क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है? बेसिकली इसकी फिजियोलॉजी कि इसमें प्रोटीन्स की सिंथेसिस करानी है। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में बेसिकली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली है कि फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फॉर्मेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए। मीन्स के डीएनए आपको चाहिए होता है। डीएनए क्या चीज़ है? डबल स्ट्रैंडेड एक स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो कन्वर्ट होता है इनटू मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आपको बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आपकी सेल के अंदर इस तरह प्रेजेंट नहीं होता है। आपका जो डीएनए है वो कन्वर्ट होता है बेसिकली इनटू। ठीक है। ट्रांसलेशन क्या चीज़ है? ट्रांसलेशन है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए से जो आपकी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। इट इज़ अकर ड्यू टू द मैसेंजर आरएनए एंड द ट्रांसलेशनल आरएनए। ठीक हो गया। इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल। ट्रांसक्रिप्शन का मीन मतलब है कि जो डीएनए के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू मैसेंजर आरएनए। द मैसेंजर आरएनए के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। दैट्स इट।